मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। रोजाना मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास लगती है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। पहली बार जुड़े हैं तो पीडीएफ आपको अगर चाहिए इस वीडियो की तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो में हम बात करते हैं स्टार्टिंग में जो पूर्व कक्षा में कमेंट बॉक्स का जो प्रश्न है उसकी बात करेंगे, और उसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर के जो मुख्य फैक्ट है और पिछली कक्षा का रिवीजन, और वीडियो के एंड में हम एक जिले की बात करते हैं, और लास्ट में कक्षा में कमेंट बॉक्स का जो प्रश्न है उसका भी हम प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। बात करते हैं पूर्व कक्षा कमेंट बॉक्स का प्रश्न। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सांवलिया सेठ जी का मंदिर किस जिले में है? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बजट के अंदर कुछ मंदिरों की बात की थी, बजट के अंदर कुछ अभियानों की बात हुई है, और यहाँ पे सांवलिया सेठ जी का मंदिर पूछा था, और उसी क्लास के अंदर इसका उत्तर था। तो सांवलिया सेठ जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पूर्व कक्षा कमेंट बॉक्स का प्रश्न। इसके बाद में बात करते हैं हम जो पिछली कक्षा का रिवीजन है उसकी। तो पिछली कक्षा में हमने क्या किया था? हाल ही में किस खिलाड़ी सुश्री पूर्वी चंदेला को विद्या वारिधि की मानद उपाधि प्रदान की है? किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है निशानेबाजी से। हाल ही में मेगा जॉब फेयर श्री गोविंद गुरु राजकीय विद्यालय में 28 अप्रैल को संपन्न हुआ। महाविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो ये बांसवाड़ा में है। राज्य में हाल ही में किस तीर्थ स्थान को विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है? पुष्कर को। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान किस जिले में है? तो ये है टोंक में। हाल ही में मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय किन जिलों में खोले जाने की घोषणा की है? तो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जैसलमेर और अजमेर में खोले जाने की घोषणा की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम इसमें बात करते हैं आज की जो क्लास है इसके प्रमुख फैक्ट जो राजस्थान के, उसमें पहला जो फैक्ट बनता है इंपॉर्टेंट वो है, हाल ही में राजस्थान का 26वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया? तो हाल ही में राजस्थान का 26वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया खिंचन को। राजस्थान में टोटल कंजर्वेशन रिजर्व है वो कुल मिलाकर 26 हो चुके हैं। 26 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं, इनकी हम बात करेंगे। 26 में तो बात करें टोटल कुल 26, और उसमें से हम इधर 3 की हम चर्चा कर लेते हैं। 24वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है सोरसेन बारा में। कंजर्वेशन रिजर्व वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र ही होता है, इंग्लिश में कंजर्वेशन रिजर्व बोला जाता है उसको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कितने हैं राजस्थान के अंदर? कुल 26 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। 24वां सोरसेन बारा में है, 25वां हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है, और 26वां खिंचन जोधपुर में है। तो ये 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं, और ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखने ही रखने हैं। तो राजस्थान में 26वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? खिंचन जोधपुर है। 25वां कहाँ पे बनाया गया है? हमीरगढ़ भीलवाड़ा में बनाया गया। और 24वां कहाँ बनाया गया है? सोरसेन में बनाया गया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं 3। इसके अलावा राजस्थान में कुल 26 कंजर्वेशन रिजर्व है, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में जो पहला कंजर्वेशन रिजर्व है वो बिसलपुर में है। कहाँ पर है? बिसलपुर के अंदर ये बनाया गया। और बिसलपुर कहाँ पर है? टोंक में। और पहला राजस्थान का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बिसलपुर टोंक को माना गया है 2008 के अंदर। दूसरा जोड़बीड़ बीकानेर 2008 के अंदर, और तीसरा सुंदा माता जालोर 2008 के अंदर। तो ये 3 आपको कन्फर्म याद रखने हैं। और उसके अलावा कोई भी कंजर्वेशन रिजर्व है उसका स्थान है वो पेपर में पूछा जा चुका है और पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, जैसे गुड्डा बिश्नोई जोधपुर है, शाकंभरी सीकर है, गोगेला नागौर है। तो ये आपको याद रखना है। जरूरी नहीं है सन याद करने हैं, शुरू वाले 3 हैं वो आपको याद रखने हैं, बाकी कंजर्वेशन रिजर्व है उनके जिले याद कर लेना। और लास्ट वाले जो 4 जो लेटेस्ट बनाया गया 2022 के बाद में, उनकी जगह याद रख लेना दोस्तों। 2022 में कितने बनाए गए हैं? रणखार, जालोर, शाहबाद तलाई बारा में, बीड़गास फुलियाखोर भीलवाड़ा में, भागधड़ा उदयपुर में, वाड़ाखेड़ा सिरोही में, और झालाना जो आमागढ़ वाला है वो 2022 के अंदर जयपुर के अंदर बनाया गया। तो कुल मिलाकर कितने हो गए यहाँ पे? 6 2022 के अंदर बने हैं, और 2023 के अंदर 5 बन चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना याद रखना है। तो अभी 2023 में कुल कितने नए बने हैं? 5 बने हैं। कौन कौन से? रामगढ़ कुंजी सुवास बारा में, अरवर अजमेर में,
सोरसेन बारा में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में और खिंचन जोधपुर के अंदर। तो ये ध्यान रखना है आपको। राजस्थान के सभी कंजर्वेशन रिजर्व है, मैंने एक साथ यहाँ पे 26 के 26 लिख दिए हैं, जिनको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र ही बोला जाता है इसको। तो राजस्थान के टोटल 26 कंजर्वेशन रिजर्व है और राजस्थान में 26वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो खिंचन है। खिंचन कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है, जो कि 2000। राज्य सरकार ने 500 रुपये गैस सिलेंडर योजना को क्या नाम दिया है? तो इसकी ये एक जीके का फैक्ट बन रहा है। 500 रुपये जो गैस सिलेंडर योजना है, राजस्थान ने अभी नाम दिया है उसको। तो किस नाम पे, किस जो महानुभूति है उनके नाम पर ये नाम रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना के नाम, इनके नाम पर ये नाम रखा गया है। 500 रुपये जो 500 रुपये की जो गैस सिलेंडर मिलने वाली थी, उस योजना को एक विशेष नाम दिया गया है और उस योजना का विशेष नाम मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना दिया गया है। महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं राजस्थान के अंदर और करीबन 7 लाख परिवारों ने पंजीकरण करवाया इस योजना के लिए। और राजस्थान के अंदर मैंने बताया आपको, प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान के तहत महंगाई राहत कैंप वो लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2 दिन है और जो उप तहसील स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 महीने जो कैंप है वो लगाए जा रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार की तरफ से महंगाई राहत कैंप है वो सभी ग्राम पंचायतों में लगाए जा रहे हैं। और ये जो योजना है 500 रुपये की गैस सिलेंडर की योजना, इसको नाम दिया है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। राजस्थान के युवा खिलाड़ी आयरन जो नेहरा है, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है वो तैराकी से है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो राजस्थान के युवा खिलाड़ी है आयरन नेहरा और इनका संबंध जो है तैराकी से है। राजस्थान मूल के युवा तैराक है। अब इसमें बात करें तो ये जो नेहरा है खिलाड़ी, एशियन गेम्स के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है और प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी अमेरिका के अंदर, शिकागो के अंदर, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल किए हैं। विश्व चैंपियनशिप का टिकट भी इन्होंने कटा लिया है और ये सीकर जिले के हैं। आर्यन नेहरा जो है वो राजस्थान के सीकर जिले के हैं और तैराकी से इनका संबंध है। तो राजस्थान के खिलाड़ी है, तो राजस्थान के खिलाड़ी आपको अच्छे से याद रखने हैं। वैसे मैंने खिलाड़ियों की पीडीएफ है वो डाल रखी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, पूरी वीडियो है और पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। निम्न में कौन पति की शहादत के बाद देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है? तो इनका नाम है जी निशा कुलहरी। निशा कुलहरी जो है वो राजस्थान में पति की शहादत के बाद देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है। तो ये जीके का प्रश्न बन जाएगा और पेपर में भी पति की शहादत के बाद में देश की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर निशा कुलहरी बनी हैं और इनके जो पति थे मेजर सुरेंद्र सिंह, ये आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे और झुंझुनू जिले से है। नॉन मेडिकल नॉन टेक्निकल ब्रांच की पहली कर्नल और इसी ब्रांच के इसी स्टाफ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी है देश की। कौन बनी है? निशा कुलहरी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का जिला है चित्तौड़गढ़। आज की वीडियो में लास्ट में हम हर जिले की बात करते हैं, तो आज का जिला चित्तौड़गढ़ है। शुभंकर जो है वो है चौसिंगा। परिवहन कोड है RJ09। राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। मालवा का प्रवेश द्वार, मालवा की तरफ से बात करें तो राजस्थान की तरफ से जाएंगे तो मालवा का प्रवेश द्वार। शक्ति भक्ति की नगरी भी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। अब देखिए चित्तौड़गढ़ में बस्सी है वो किसके लिए फेमस है? काष्ठ कला के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए फेमस है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर है। बेंगू भी चित्तौड़गढ़ में है, किसान आंदोलन के लिए फेमस है। राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़ में है। कपासन ये भी चित्तौड़गढ़ में है। मंडफिया में सांवलिया का मंदिर है। सांवलिया का मंदिर जो मैंने आपको बताया था, सांवलिया सेठ जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में, ये वही है। आगे बात करें हम भैंसरोडगढ़, राजस्थान का वेलोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ को। चोलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बड़ी सादड़ी क्यों फेमस है? झाला अज्जा के लिए। झाला अज्जा के लिए फेमस है। महाराणा प्रताप से संबंध है इनका सीधा सीधा। बड़ी सादड़ी, बात करें बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी का कहीं ना कहीं संबंध महाराणा प्रताप से भी है और झाला अज्जा से भी है। झाला अज्जा
ये आप इतिहास में पढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो हम भोपाल सागर है 1932 में निजी क्षेत्र का राजस्थान का एकमात्र चीनी का कारखाना यहाँ पे है। रावत बाटा, ये भी चित्तौड़गढ़ में, और यहाँ पर भारत का दूसरा अणुशक्ति केंद्र स्थित है। कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया भारत का दूसरा अणुशक्ति केंद्र, कहाँ पर? रावत बाटा में। भोपाल सागर बता ही दिया मैंने आपको, तो ये चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ के आप पूरा का पूरा विवरण देख सकते हैं, जितने भी स्थान बताए मैंने आपको अच्छे से कवर करवाए हैं। वीडियो के लास्ट में हम कमेंट बॉक्स का जो प्रश्न है उसकी भी बात करते हैं। तो आज का जो कमेंट बॉक्स का प्रश्न है, राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व अरवर गांव किस जिले में है? पिछले क्लास में हमने चर्चा की है अरवर गांव की। राजस्थान का कंजर्वेशन रिजर्व अरवर गांव किस जिले में, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपका जवाब चाहिए मुझे, ताकि पता चले कि आपने क्लास लगाई नहीं लगाई। कंजर्वेशन रिजर्व अरवर गांव किस जिले में है, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल से तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मॉर्निंग में राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लगती है।